एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि अभी जो आपके पार्टनर की जो भी एनर्जी है वो कैसी है, ठीक है, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए अभी आपको इस कनेक्शन में, उसको हम चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, सोलमेट जर्नी में हैं, तो हो सकता है ये जो रीडिंग है वो आपको रेजोनेट कर जाए। ठीक है, और अगर रेजोनेट नहीं करे तो प्लीज ऑफेंड नहीं होना है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि ये हर किसी से जो है रेजोनेट करेगी, बट जिनसे भी करेगी उनको इस गाइडेंस को लेना है, और जिनको नहीं करेगी वो इस गाइडेंस को जाने दें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, सो पहले मैं इन 4 कार्ड को रीड कर देती हूँ। ठीक है, हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, हमारे पास है हैंग्ड मैन, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रीस्टेस। 2 हमारे पास मेजर अरकाना है एंड 2 हमारे पास माइनर अरकाना है। सो 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ही मुझे जो है एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें आपने शायद इनको छोड़ दिया, या आप मूव ऑन कर गए, या ये मूव ऑन कर गए। ठीक है, या तो इन्होंने आपको बिना कुछ बताए घोस्ट कर दिया, आपको छोड़ दिया कोल्ड में, एंड फिर आपको लगा कि नहीं, आपको स्टक छोड़ दिया, एंड आपको लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, और आपने इनको फिर बाद में जो है लेट गो कर दिया, आप भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ गए। एंड अभी जो है ये जो है हैंग्ड पोजीशन पर है, ये अपनी लाइफ में अपने सिचुएशन में स्टक हैं। ठीक है, ये आपकी तरफ मूव नहीं ले पा रहे हैं, बट आप जो है, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा हाईली इंट्यूटिव हो गए हैं। एक लेवल पे आप जो है वो पहुंच गए हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो 6 ऑफ कप्स मुझे ये कहता है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ये पर्सन आपके साथ जो है, इनको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, इनको लगता है कि बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है ये। और हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हों जो काफी टाइम से जानते हो, 6 साल 7 साल से जानते हो एक दूसरे को। ठीक है, काफी, या तो बचपन से जानते हो, बचपन के फ्रेंड्स हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पे। सो वो चीजें जो अभी उनको है ना, वो बहुत ज्यादा याद आ रही है, वो चाहते हैं आपके पास आना, चाहते हैं आपको ऑफर करना। उनकी सिचुएशन मुझे अभी कुछ खास अच्छी लग नहीं रही है, स्टक हो चुके हैं अपनी सिचुएशन में। फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, रिश्तों का प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी उनके दोस्त यार थे, फैमिली थी, जिनके लिए भी उन्होंने आपको छोड़ा था, अभी शायद उनके साथ भी उनका कुछ मामला बैठ नहीं रहा है, तो वो उनको भी छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं। बट he or she feels left out, उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ रंग नहीं रह गए, कुछ नहीं रह गया, अटक गए हैं, सिचुएशन एकदम स्टक हो चुकी है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसा अभी उनको जो है वो फील हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है हाई प्रीस्टेस से कि कोई एक लेडी, या उनसे कोई बड़ी लेडी, या फिर उनके घर में कोई ऐसी लेडी जिनके कमांड पे वो जो है उनको चलना पड़ रहा है अभी, जिनके वजह से उनको आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा है, और अब वो सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन। जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, 6 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। सो डेफिनेटली, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास चैरियट। सो चैरियट का मतलब ही अपने आप में ये मेजर अरकाना है। ठीक है, चैरियट और हाई प्रीस्टेस आप देख लें, दोनों में ही आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। ठीक है, एंड इसके नीचे हमारे पास 9 ऑफ कप्स भी है। सो डेफिनेटली इस पर्सन की जो विश फुलफिलमेंट है वो आप हैं, ये आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, ये आपको ही जो है जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, अपना घर गृहस्थी जो है वो बसाना चाहते हैं। बट
बट यहाँ पे जो है इनको ऐसा लगता है कि ये इनकी फीलिंग तो है, ठीक है, लेकिन इनको एक डर भी है, ठीक है, कि देखिए ये 9 ऑफ वैंस की एनर्जी है ना, ये 9 ऑफ वैंस से कैसे प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। तो शायद हो सकता है पास्ट में आप लोगों का जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ हो या जो भी चीजें हुई हो, इसकी वजह से इनको डर भी लगता है कि इनको इनका भी दिल टूटा है, नो डाउट। और इन्होंने उस चक्कर में इनके जो पास्ट में जो इनके साथ हुआ या कभी इनके साथ हुआ होगा जो आपको शायद नहीं पता, जो भी इनके सोल पे या जो भी इनके सबकॉन्शियस में जो भी वो ट्रॉमा और वो सारी चीजें बैठ गई, जिसकी वजह से इन्होंने आपको भी जो है वो सारी चीजें कहते हैं ना रिफ्लेक्ट कर दी, वो सारी चीजें आपको भी दे दी। अब ये जो है बड़े ही प्रोटेक्टिव मोड में है। ये एक जो वैंड है ना, ये लेके खड़े हैं कि नहीं नहीं अभी मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा। नो डाउट ये दिल से बहुत ज्यादा चाहते हैं, बट स्टिल मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ये अपनी एनर्जी में, इनको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इनको जो इनकी जो गाइडेंस आएगी कुछ टाइम बाद, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, ये चीज आने में टाइम है। ये इनको ये वन जो वैंड इन्होंने पकड़ा हुआ है ये इनको छोड़ना होगा। ये जब तक सरेंडर नहीं करेंगे विक्ट्री नहीं मिलेगी। अब मैं इसमें आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, सो आप अपने ऊपर वर्क करिए, ठीक है, क्योंकि इनकी सोल और आपकी सोल एक ही है, ठीक है, यू बोथ आर शेयरिंग वन सोल। सो आप अपने शैडो साइड पे वर्क करिए, धीरे धीरे ये अपने आप जो है चीजें ठीक होने लगेंगी। आपने भी ये एक वैन पकड़ा हुआ है, ठीक है, आपको पता हो चाहे ना पता हो, आप खुद भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होगे, आप खुद बहुत प्रोटेक्टिव हो कि अब मैं अपना दिल नहीं टूटने दूंगी या नहीं टूटने दूंगा। तो ये जो एक वैन है ना, इसको छोड़ दो, सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है, डिवाइन पे सरेंडर करो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आओ, अपने अंदर के इश्यूज को हील करो। मैं हर बार कह रही हूँ, अपने अंदर के इश्यूज सब कुछ आपके अंदर है, ठीक है, आपका पूरा यूनिवर्स, आपका पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, आपका ट्विन सोल भी आपके अंदर है, आपका मैस्कुलाइन भी आपके अंदर है। अंदर खुद को हील करो, बाहर चीजें हील होने लगेंगी। नो डाउट ऐसा नहीं होता कि आज आप बैठे एक इश्यू हील किया यार मुझे तो आगे कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इतने कितने पास्ट कर्माज होंगे आपके कि इस जन्म की कितनी सारी वुंडिंग्स होंगी, उन सबको हील करना है। इट विल टेक टाइम, मे बी 1 year, मे बी 2 year, बट उसके बाद वो चीजें विक्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है, विक्ट्री मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, वो पर्सन भी आएगा जो आपकी विश है, ठीक है, वो भी आपके पास आएगा और हैप्पी फैमिली भी होगी, सब कुछ होगा। बट उसके पहले क्या, हील करो, ठीक है, हील करो, अपने आप को हील करो। दूसरों से मत एक्सपेक्ट करो कि वो हील करके आ जाएगा, मैंने तो अपना काम कर दिया अब उसको करना है, नहीं। आपके पास, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके पास वो पावर है। उस पर्सन ने इस जर्नी में आपको ये कमांड दिया, ये लीड लेने को दिया, उसकी खुद की सोल भी आपके ऊपर जो है वो कहते हैं ना एक तरीके से वो वेट कर रही है कि आप जो है अपने ऊपर काम करोगे तो उसका भी जो सोल है वो डार्कनेस से बाहर लाइट में आएगा। अपने लिए करो, अपने मैस्कुलिन के लिए करो, लेकिन करो, अपने शैडो साइड पे काम करो, अपने जो इनर वर्क है वो करो, मिरर वर्क है वो करो, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम इटसेल्फ असेंशन जर्नी, एक असेंशन जर्नी है, एक डिवाइन से कनेक्ट होने की जर्नी है। मेडिटेशन अच्छा लगता है, मेडिटेशन के थ्रू करो। देखो अलग अलग टाइप के ट्विन फ्लेम्स जर्नी होंगी, और कुछ लोग जो बहुत सारे ओल्ड सोल्स हैं अगर, तो उनके पास्ट कर्मास भी होते हैं, तो वो स्पिरिचुअली बहुत हाई जाते हैं। देन उसके बाद टेक्निकली उनका जो भी उनको कॉजल बॉडी में जो भी काम करना होता है फिर टेक्निकली वो करते हैं, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी एक वीडियो में नहीं पॉसिबल है बताना, लेकिन कुछ लोग जो इतना उनका पास्ट कर्माज नहीं है, जिनकी कहते हैं ना कि जिनका बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, तो उनको क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ सिंपली आप मिरर वर्क करके भी अपने यूनियन को पा सकते हो। सिर्फ आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही ट्रू है, ठीक है। सिर्फ इस बात को मान लो, इस चीज को अपनी जिंदगी में कॉल करो, उनके ऊपर सरेंडर कर दो एंड यू आर रेडी, ठीक है। जल्दी वो टाइम आ जाएगा। बस इस चक्कर में मत बैठे रहना कब आएगा कब आएगा कब आएगा, नहीं, आपके अंदर ही वो है, ऐसा फील करो, आपके अंदर ही है। और ये एक दिन में नहीं होगा, मैं अभी भी कह रही हूँ, इसमें टाइम लगता है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं मानता है दिल और दिमाग, लेकिन आप ट्राई करो, हील करने की कोशिश करो एंड और यस, आप हैप्पीनेस के, आप हार्मोनियस के स्टेट पे आ जाओगे, ठीक है, बिलीव मी।
आपको वो इंसान बता रहा है जो खुद इस जर्नी से गुजर रहा है और इस स्टेट में आ चुका है जहाँ अब मुझे जो है वो अर्ज फील नहीं होता, मैं बहुत ही बैलेंस्ड हूँ अभी, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, मुझे पता है क्योंकि मैंने इस जर्नी का वो पेन देखा है जो नॉर्मल ट्विन्स भी नहीं देखते। बहुत ही ज़्यादा डीप हीलिंग जो है वो मुझे करनी पड़ी थी, ठीक है, करनी पड़ी है, स्पेशली मैं कर भी रही हूँ अभी। तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड हम सबको इस जर्नी में एक साथ बढ़ना है, आप हो चाहे मैं हूँ, सबका काम है अपने ट्रू सेल्फ में आना, ठीक है, अपने असेंशन जर्नी में आगे जाना, अपने आप को हायर लेवल पे लेके जाना। ओके, सो प्लीज़ ये चीज़ करिए आप, ओके, इस चीज़ को आप करिए। अब हम देख लेते हैं, वैसे तो नेक्स्ट एक्शन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको देख लेती हूँ कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा, ठीक है, आपके लिए। सी एस ऑफ वैंड्स, ओके, सन कार्ड देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है सन कार्ड। तो मैंने ये क्वेश्चन किया था कि जब आप ये इनर वर्क करना शुरू कर देंगे या कर लेंगे तब क्या होगा, तो सन कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक एंड यहाँ पे आया वैंस, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली नई शुरुआत होगी, ठीक है, ग्रोथ होगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सन, जो है सन और सनफ्लावर्स भी ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है। और ये जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर जो है ग्रोथ को दिखाता है, जहां जहां सूरज होता है वहां वहां इसका जो है मुंह घूम जाता है। तो ये सिर्फ पॉजिटिविटी को फॉलो करता है, तो ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, आपको होप रखना है, ठीक है। एंड जब आप ये हीलिंग का भी कार्ड होता है, यहाँ पे नीचे हमारे पास स्टार कार्ड है, ठीक है, तो हीलिंग का कार्ड है, हील करिए अपने आप को, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, ग्रोथ आएगी आपके लाइफ में, ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी, इमोशनल और पैशन दोनों होगा, ठीक है। एंड फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है, अगेन यहाँ पे यिन यांग की एनर्जी है, ठीक है। सो इनका जो है मिलन होगा, डेफिनेटली होगा। ये जो है जो एनर्जी है, ये ग्रोथ आपका जब यूनियन होगा, ये ग्रोथ लेकर आएगी, आपके रिश्ते में ग्रोथ होगी, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, बहुत स्ट्रांग न्यू बिगिनिंग होगी। एंड वो पर्सन भी आपकी तरफ एक जो है ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है। सो यही है उनका नेक्स्ट मूव, लेकिन इसके लिए पहले आपको इनर वर्क करना होगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि रोमांस एंजल क्या कहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं रोमांस एंजल। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, अनरिक्वेटेड लव, reconciliation, let go of control issue, forgiving and learning and religious factor। So हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ कास्ट का इशू हो, रिलीजियस इशू हो, स्टेटस का इशू हो, बट आपको उन सब के फेयर से निकलना है। वो यहाँ पे 3D में जो भी हो रहा है, ये सब जो है ये 3D में इल्यूजन है, ठीक है। सोल लेवल पे आप दोनों एक हैं, आपको बस उस सच्चाई को मानना है, आप बने ही एक दूसरे के लिए हो, बस आपको उस सच्चाई को मानना है और उसी सच्चाई को फॉलो करना है अपने डिवाइन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये सब जो 3D में जो भी होता है, जो भी रिश्ते हैं, इन सब से हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में फियर बैठता है, ये कल्चरल इशू और ये सारी चीजें, इन सब से निकलना है, इन सब से आगे बढ़ना है, आपको यूनिवर्स के ट्रुथ को जानना है, ठीक है, अपने आप को जानना है, अपने सोल की ट्रुथ को जानना है। अब मैं पहले बता दूं कि मैं ये सब पहले इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि हर कोई इस रिलेशनशिप में नहीं हो सकता है, आपका दिल ही आपको बता सकता है आप ट्विन फ्लेम हैं या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आप सोलमेट जर्नी में हैं या आप कार्मिक जर्नी में है, क्या है, ठीक है। सो आप मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए, अगर आप सोलमेट्स भी हैं, पास्ट लाइफ से भी हैं, इवन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि आपके ट्विन के साथ भी आपके कार्मिक कनेक्शंस हो सकते हैं, मतलब कार्मिक बैगेजेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आपको क्लीन करना होता है। तो ये टैग्स हटा दीजिए, आपका दिल क्या बोलता है, आपका दिल अगर बोलता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, वो आपका
वो आधा सोल है, तो यस वो है, ठीक है। फिर कोई कुछ भी बोले, कोई आपको टैग नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत ही हायर लेवल का कनेक्शन उसके साथ फील होता है, चाह के भी नहीं कुछ कर पा रहे हो एंड ऑल दैट, तो मैं आपको पहले बताऊंगी, देखिए मैं भी बहुत प्रैक्टिकल थी और हूँ भी, तो मैं आपको बताऊंगी कि ट्राई करो, अपने इनर वर्क पे काम करना शुरू करो। तो इनर वर्क जब करोगे ना, तो अल्टीमेटली आपका जो ट्रू पार्टनर ही है ना, वही आपके पास आएगा, ठीक है। सो आपको ये कंफ्यूजन ही आपके दिमाग से निकल जाएगा कि ये तो सही है कि नहीं है, ये ऐसा है या वैसा है, वो कंफ्यूजन ही निकल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम करो, अपने इश्यूज पे काम करो, अपने अपने फॉल्स जो मास्क जो हमने पहने हुए होते हैं ना सोसाइटी के वजह से, उनको धीरे धीरे करके हटाना शुरू करो, उन्हें एक एक चीजों को वो हील करना शुरू करो, एंड आप डेफिनेटली आप अपने ट्रू पार्टनर तक ही रीच करोगे, वही आएगा आपकी लाइफ में, फिर चाहे ये है चाहे कोई और है, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, दैट्स इट। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। आपको जो मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, डिवाइन की तरफ से मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इस पार्टनर को लेकर डेफिनेटली बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, उनको भी हैं, बट उनको अभी शायद अगर आपने उनको अभी बात करना कम कर दिया है या पहले की तरह आप केयर नहीं दिखाते, तो उनको अभी एक तरफा प्यार लगता है। आपको भी शायद ऐसा फील हो सकता है कि आप ही करते जा रहे हो, उनकी तरफ से तो कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अगर कोई कंट्रोल इशू है, सिचुएशन को आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना चाह रहे हो, तो लेट गो करो, क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। जब तक काम नहीं करोगे, जब तक अपने हार्ट चक्र से हील नहीं होगे, ठीक है, जब तक अनकंडीशनल लव में नहीं आओगे, अपने इश्यूज को हील नहीं करोगे, आप कंट्रोल करके सिचुएशन को कुछ नहीं कर सकते। और जो भी चीज हुई है पास्ट में, अपने पार्टनर को और अपने आप को और इस सिचुएशन में इंक्लूडिंग सभी लोगों को माफ करो और सीखो ये सिचुएशन क्यों हुई थी आपकी लाइफ में, किस वजह से हुई थी, इस सिचुएशन ने आपको कितना स्पिरिचुअली ग्रोथ दिया है, ठीक है। एंड वो होने के बाद आप जो है, यहाँ पे आया है कार्ड रिकंसिलिएशन का, तो डेफिनेटली रिकंसिलिएशन होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये टैरोज में भी बता दिया, रिकंसिलिएशन होगा एंड ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं। लेकिन इसके पाथ पे चलने के लिए आपको अपने आप पे काम करना होगा, ठीक है। आपको जो चाहिए वो डिवाइन आपको देगा, ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने आपको मिला दिया आपके ट्विन से लॉलीपॉप दिखाने के लिए, नहीं, ऐसा ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। सो जो चीजें रिटर्न है डेस्टिनी में वो आपको मिलेंगी, बट इट्स अप टू यू कि आप क्या फैसला लेते हो, क्योंकि आपका फ्री विल भी काम करता है ना। आप क्या फैसला लेते हो, आप सही रास्ते को चुनते हो अल्टीमेटली। देखिए 3D में टाइम है, ठीक है, 5D में या यूनिवर्स लेवल पे टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, ठीक है ना, अनंत है वो। तो आप इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में, नहीं तो उसके अगले जन्म में, अब आपको तो नहीं पता है आपने कौन से जन्म में आपने क्या डिसीजन लेना है या क्या डिसीजन लिया था, ठीक है। सो आप जो है अल्टीमेटली तो अपने पार्टनर के पास ही पहुंचोगे जो ट्रू पार्टनर है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप कितना अपने ऊपर काम करते हो। अगर छोड़ देते हो कि नहीं हो रहा है, नहीं काम हो रहा है मेरे से, मैं तो नहीं कर सकती या मैं तो नहीं कर सकता, आप अपना सोलमेट चूज कर लेते हो, आप अपने किसी और पार्टनर को चूज कर लेते हो, तो वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। और अगर आप काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, अपनी असेंशन की जर्नी को नहीं रोकना चाहते, क्योंकि आप ये जर्नी छोड़ने का मतलब आपने अपनी असेंशन की जर्नी छोड़ दी, ठीक है। डिवाइन पे भरोसा नहीं है आपको, तो वो चीजें, वो आपकी जो असेंशन की जर्नी आपने वहीं स्टॉप लगा दिया। स्टॉप नहीं लगाना है, काम करना है। वो भी फिर मैं वही बोलूंगी कि इट्स अप टू यू। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है, बाकी आपका काम है कि आपको क्या करना है। अब हम एक एंजल कार्ड और देख लेते हैं, ठीक है। आर्क एंजल माइकल के कार्ड्स हैं। ओप्स, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, ये कार्ड आ रहा है, detach from this situation, yes, and take your time to making this decision। तो यहाँ पे मुझे देखिए, ये पार्टनर के शायद हो सकते हैं आपको बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हो, या आपको ड्रीम्स में बहुत ज्यादा मैसेजेस मिलते हो डिवाइन के, ठीक है, इस पार्टनर को लेके, या कोई भी आपको इंपॉर्टेंट लाइफ की जो चीजें हैं उसको लेके आपको डिवाइन से मैसेज मिलते हो। तो आपको उन मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करनी है। आप कैसे समझोगे? अपनी इंट्यूशन से, अपने हाथ से, ठीक है। कहीं और ये वीडियो में देख के नहीं पता चलेगा। आपके लिए उस मैसेज का पर्टिकुलरली आपके लिए क्या आंसर है, उसको देखो, उसको लिख के रखो, जर्नल बनाओ,
बनाओ, आज नहीं तो 2-3 महीने बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन से डीअटैच होना है अभी आपको। ठीक है, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, इतना काम कर रही हूँ क्यों नहीं आ रहा है, ये सिचुएशन से डीअटैच होना है। टोटली अपने ऊपर ध्यान दो, अपने डिवाइन के ऊपर ध्यान दो, अपनी चीजों को, अपने इश्यूज को हील करने में ध्यान दो। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग हटाओ, डीअटैच करो। बट उसका ये मतलब भी नहीं है, ठीक है, कि टेक योर टाइम टू मेकिंग दिस डिसीजन, बट उसका ये मतलब भी नहीं है कि मूव ऑन कर जाओ। मतलब ये डिवाइन कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से दिमाग हटाओ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और को जो है चूज कर लो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम दोगी तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं, ये जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एनर्जी लीक्स मत करो, ठीक है ना, अपनी एनर्जी को काम करके रखो और सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन को, अपनी इस जर्नी को कमिट करो। ठीक है, तो डेफिनेटली असेंशन पे भी जाओगे, डेफिनेटली यूनियन भी होगा, एंड दिस इज योर लाइफ पर्पस। सो डेफिनेटली ये जो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, ये असेंशन की जो जर्नी है, यही कमिट करके आई है आपकी सोल, तो ये आपका लाइफ पर्पस है, अपने ट्विन से यूनाइट होना। यही आपको जो है इस चीज को और भी आपका इससे भी बड़ा लाइफ पर्पस है, बट पहला ये तो स्टेप कंप्लीट हो, फिर आप दोनों मिलके जो है और भी बड़ी बड़ी चीजें करोगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका असेंशन, आपकी सोल का असेंशन। यही पर्पस लेकर आप दोनों आए कि आप दोनों को इस अंधकार से, इस चक्रव्यूह से, इस मायाजाल से निकलना है, कर्मास को क्लीन करने और आगे बढ़ना है। ठीक है, सो ये थी आपके लिए रीडिंग टू ऑल माय डिवाइन सोल, टू ऑल माय ट्विन फ्लेम्स और जो भी सोलमेट कनेक्शन में है। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ गाइडेंस देगी, आपको कुछ हेल्प करेगी आपकी जर्नी में। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आपको अगली रीडिंग किस पे चाहिए, आप वो भी मुझे गाइड कर सकते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।